विजय रिया को माँ बाप करना चाहते हैं अलग। विजय की शादी दूसरी कराना चाहते हैं। माँ बाप कब सपोर्ट करे? रिया का क्या कर्तव्य है? रिया कुछ एरोगेंट ज़्यादा हो गई हैं। रिया का इतना नहीं करना चाहिए रिया को। और विजय क्या दूसरी शादी करेंगे सच में माँ बाप के लिए, या माँ बाप को छोड़ देंगे? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ये काफ़ी दिन मतलब एटलीस्ट 1 महीने हो गए, कम से कम इन लोगों को 4 वीक हो गए, है ना। तो इन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा मचा हुआ है। और पहले भी इस चीज़ के लिए ये बातें उठी थी। पहले भी रिया को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। और ये कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है? विजय। रिया के जो रिया नहीं, विजय के जो मम्मी पापा हैं, वो शायद माँ। तो वो उनका कहना है कि भाई रिया को छोड़ दो और विजय की दूसरी शादी कराना है। और इसके लिए घर में बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहा है और इस वजह से रिया बहुत ज़्यादा परेशान है। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है? क्या विजय को रिया को छोड़ देना चाहिए? क्या विजय को दूसरी शादी करना चाहिए? हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए। शायद विजय को वो दिन नहीं भूलना चाहिए कि यही रिया थी जिसने विजय के साथ बकरी जहाँ बनती थी वहाँ पे लेटी है, वहाँ पे सोई है, वहाँ पे खाना खाया विजय ने, जैसे उसे रखा है। उस टाइम की कंडीशन क्या थी? आप लोगों ने अगर पहले से वीडियो फॉलो किया होगा तो आप लोग जानते होंगे। मैं पूरा इनको फॉलो कर रही हूँ बहुत सालों से, और मैं इनकी बहुत अच्छे से कंडीशन जानती हूँ कि ये जब दोनों शादी करे थे लव मैरिज। रिया इंटरकास्ट की है, और मतलब इंटरकास्ट क्या, दोनों की अलग अलग कास्ट है ना, जिसकी वजह से माँ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और तब जब रिया ने और विजय ने मतलब शादी कर ली थी दोनों ने, तो इनके पेरेंट्स जो है इनको छोड़ दिए थे, चाहे वो रिया के पेरेंट्स हो और या विजय के पेरेंट्स हो। तब ये दोनों आपस में रह रहे थे और कितनी मुसीबत के साथ रिया ने विजय का साथ दिया है और विजय ने रिया का साथ दिया। ऐसा नहीं है, दोनों साथ में रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करे। पता है वहाँ पे जहाँ बकरी बनती थी, सूसू करती थी, पोटी करती थी, जहाँ पे इतनी स्मेल आती है, वहाँ पे रिया ने सोया है, वहाँ पे अपने बच्चे को लेकर के और अपना खाना बनाया रही है। और कैसे धूप में खेत जाना, तालाब में कपड़े धोना। अब मैं एक एक चीज़ गिनाऊँ तो आप लोग समझ सकते हैं, और आप लोगों ने भी ये चीज़ें नोटिस करी होंगी बहुत, जो पहले से लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब से विजय रिया ने यूट्यूब पे कदम रखा, इन पे प्रोग्रेस होता रहा। यहाँ तक कि जिस मकान पे भी ये रिया और विजय रह रहे हैं, उस मकान को भी रिया और विजय ने अपने हाथों से ईंटें बनाई थी, अपने हाथों से दीवारें बनाई, अपने हाथों से पूरा मकान बना करके तैयार करा। आज ये एंटीन पेंटिंग जो हुई है, वो जब इनकम ज़्यादा यूट्यूब की होने लगी तब जा कर के ये चीज़ें हुई हैं। पहले ये किस कंडीशन में रहते थे? पहले बकरी वाले घर में किसी के और रहते थे, फिर थोड़ा सा इनको इनकम हुई, तब जा कर के इन्होंने अपना ये घर बनाया, अपने हाथों से बनाया। और वहाँ पे किस तरीके से रहते थे, पानी इतना इतना बहुत भर जाता था, वहाँ पर रहते थे। आप लोग ने नोटिस किया होगा, देखा होगा बहुत अच्छे से। तब यही पेरेंट्स, यही किसी ने मतलब रिया और विजय का सपोर्ट नहीं किया कि हमारे बच्चे भूखे पड़े हैं, हमारे बच्चे क्या हैं। ठीक है, पेरेंट्स का भी कर्तव्य होता है, लेकिन बच्चों का भी कर्तव्य होता है कि मानते हैं लोग, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि विजय रिया तुम अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं। हमारे पर यही बॉन्डेज होता है कि हमें हर जगह से यही मिलता है कि हम अपने पेरेंट्स को ना छोड़ें, अपने पेरेंट्स के। लेकिन पेरेंट्स का क्या कर्तव्य होता है? पेरेंट्स का भी तो होता है कि चलो हमारे बच्चे ने कुछ किया है तो कम से कम एटलीस्ट वो भूखा है कि कैसे है, अपने बच्चों को कैसे लेके रह रहा है, कम उसको भी तो देखा ना चाहिए। क्या अब समाज नहीं बोल रही है? पहले जो समाज बोल रही थी आपको, क्या अब समाज नहीं बोल रही है? लेकिन यही पेरेंट्स कभी ध्यान नहीं देते थे। हाँ, एक सुनीता जो विजय की बहन थी, वो हमेशा अपने भाई भाभी के सपोर्ट में रहती थी, आती थी, जाती थी, मिलती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन पेरेंट्स कभी नहीं आते थे। और बहुत उस बहन ने मनाया है अपने पेरेंट्स को, तब जा करके लोग माने हैं। तो इस कंडीशन में जब विजय रिया ने अपना समय गुजारा, उसके बाद जब यूट्यूब पे कदम रखा, यूट्यूब से इनको इनकम हुई, तब जा करके उसने इतने सारे वो किए। फिर भी मैं यहाँ एक कहूँगी कि विजय फिर भी मदद करते हैं, लेकिन जब अपने घर में कले कले सोने लग जाए, अपने पति पत्नी में कोई तीसरा आ जाए, मतलब तीसरे का क्या कि अब वही पेरेंट्स फिर से यही बोल रहे हैं कि रिया को छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, ये इंटरकास्ट की है। और हमारे लोग बोल रहे हैं, अरे बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं माता जी, बोलने को बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन आप ये तो देखो कि यही रिया है जो हमारे बेटे को कुछ नहीं था, हमने घर से निकाला और हमारे बेटे के पास कुछ नहीं था। हर एक सिचुएशन में मेरे बेटे का साथ
साथ दिया, साथ में रही है। आज उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये महल दो महल जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हैं, और हमें लगता है कि समाज की जब हमने पहले नहीं सुनी थी तो अब भी हमें नहीं सुनना चाहिए। क्या वैसे रिया को मैं बोलूँगी कि रिया वैसे तो नेचर बाई ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इस टाइम पे वो, अब ये सोचो उसे दुख है या कोई दिल में बातें लग गई हैं या क्या है, और नहीं तो फिर थोड़ा सा जिद्दी टाइप की, मुझे रिया जो है थोड़ी सी जिद्दी टाइप की दिख रही है। जिस हिसाब से विजय जो हैं वो 1 महीने से कंटिन्यू रिया को मना रहे हैं और रिया के ही फेवर में है, क्योंकि एक लड़के के लिए क्या होता है ना कि ना बीवी की कह सकता है ना माँ बाप की कह सकता है। फिर भी विजय थोड़ा उधर भी संभालते हैं और इधर भी देखा है मैंने विजय भाई को कि रिया को भी एक कंटिन्यू 1 महीने से संभालें, और रिया जो है समझने की कोशिश नहीं कर रही शायद, या फिर उनके दिल में बहुत ज़्यादा झटका लगा है, या फिर वो अब क्या है एरोगेंट में आ गई हैं, उन्हें बुरा लग रहा है। तो इन चीज़ों से उनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश थी। मेरे पास भी बहुत सारे डीएम आए, बहुत सारे मैसेज आए कि भाई दीदी ये विजय और रिया के क्या मैटर चल रहा है। मैंने सोचा आज इन पे एक ब्लॉग तो बनाते हैं, एक रिएक्शन देते हैं। मुझे लगता है कि विजय ने 2 घर बना लिया है, तो देखो पेरेंट्स को भी हाँ सच में नहीं छोड़ा जा सकता, और रिया को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि रिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब तुम्हारे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना समाज के देखते हुए या प्रेशर में आकर के इंसान गलती कर देता है। कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए और इतना ज़्यादा विजय को किया जाए कि विजय का भी अंतरात्मा बदल जाए, माइंड चेंज हो जाए और विजय रिया को छोड़ दें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 2 घर बनवा लिया, एटलीस्ट एक में माँ बाप को रख दो, एक में आप लोग शिफ्ट हो जाओ। लेकिन इस तरीके इनकी माता जी को भी नहीं और पिताजी को भी बोलना चाहिए कि दूसरी शादी कर लो। अरे दूसरी शादी कोई हवा है, सॉरी, शादी कोई हलवा है जो जब चाहो तब बनाओ, जब चाहो तब खाओ। भाई एक बार शादी करा है, उन दोनों की क्या बॉन्डिंग है, किस सिचुएशन में करा, कैसी सिचुएशन गुजर कर आए हैं अभी तक, उन्हें ये भी तो देखना चाहिए। लेकिन इनकी माता जी जो हैं, अब यहाँ पे कह दो कि विजय थोड़ा देखने में अच्छे हैं, रिया अच्छी नहीं है। भाई देखो गांव के लोग हैं, विजय ओ या रिया ये देखने सुनने में तो जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब विजय ने प्यार किया था, जब विजय ने लव मैरिज करी थी तो ये शक्ल सूरत नहीं देखी थी, तब तो कुछ नहीं देखा था। यहाँ पे मैं माता जी की भी बात करूँगी कि माता जी जो विजय की हैं वो क्या देखने में ज़्यादा अच्छी, इनके पापा तो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहनें भी अच्छी लगती हैं। तो अब एटलीस्ट इन्हें थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। वैसे देखो इनकी जब लड़ाई होती ना, तो अब किस भाषा में ये लोग लड़ाई करते हैं, जब रिया और उनकी मम्मी जब झगड़ा करते हैं ना, तो बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा। मुझे तो खैर प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता है, जिस हिसाब से फिर बाद में विजय जो है समझाते हैं चीज़ों को और बताते हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि इनकी मम्मी जी का जो है ज़्यादा कुछ वो है कि भाई नहीं। देखो यहाँ पे इनकी मम्मी जी अपनी नानी, मतलब विजय की नानी भी रहती हैं, पापा भी रहते हैं, 2 बहनें भी हैं, सबका खर्चा और सब कुछ करना। यहाँ तक कि विजय ने खैर अपने पापा की जो है जॉब छुड़वा दी थी कि नहीं मैं कमाता हूँ तो तुम मत जाओ कमाने और यहीं बैठो। ये भी बात गलत किया विजय ने खैर, कि कम से कम एटलीस्ट वो अपने पैसे से कमाते धमाते थे, और ऐसे तो उनकी आदत छूट जाएगी, कल को फिर और दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारी 2 बहनें हैं, बहनें को भी सपोर्ट नहीं, कोई बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप बहन को सपोर्ट क्यों नहीं करते हो, अपने पैसे से पढ़ाई करती है, अपने पैसे से सब कुछ करती है। तो देखो विजय ने खैर कई बार मैंने देखा है वीडियो में कि किया भी है, और एटलीस्ट अभी तो शायद विजय को सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि 2 बहनें, दोनों बहनों की मम्मी पापा अगर भले नाराज हैं या कुछ भी है, कहीं भी रहना चाहते हैं, लेकिन अभी बहनों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी शादी, उनकी परवरिश, मतलब जो पढ़ाई लिखाई है वो भी इनको देखना चाहिए, है ना। बहनें निकल जाएंगी फिर माँ बाप क्या है, माँ बाप 2 आपने घर बनवा लिए, एक दूसरे में आप एडजस्ट हो सकते हो। और यहाँ पे नानी जी भी हैं, सबको खैर अच्छे से रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मम्मी जी का ना एक ही रट रहता है हमेशा कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और ऐसे कर लो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, और बहुत सारे कमेंट भी थे कि विजय रिया जो है सोए रहते हैं 12 बजे तक को, 10 बजे तक को, और मम्मी पापा इनकी नानी जो है, बहनें जो हैं सारा काम करते रहते हैं। और विजय रिया जो हैं अब बहुत ज़्यादा मतलब घमंडी टाइप की हो गई हैं, वो उनको काम भी नहीं दिखाई देता है, वो काम भी नहीं करती हैं, सारा सासू माँ काम करती हैं, इस वजह से इनके घर में झगड़ा हो रहा है। मेरे ख्याल से रिया ने बहुत मेहनत करी है, और रिया मेहनत करती भी है, रिया भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि रिया काम नहीं करती है। मैं गलत हूँ तो आप लोग ज़रूर बताना, लेकिन मैं जिस हिसाब से मैं उस पर्पज़ पे ये रिएक्शन दे रही हूँ
जैसे मैंने पूरा शुरुआत से देखा और अभी तक देखती आ रही हूँ कि रिया ने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, बहुत सारी मेहनत करी है। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे जितने भी वाइफ हैं, जितने भी लेडीज हैं, सब बन ठन के एकदम से अच्छे से अच्छी कपड़े पहनना, अच्छे से मेकअप में फुल एकदम मेंटेन रहती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं रिया को देखती हूँ कि हमेशा वो इसी तरीके से पार्टी फंक्शन में जाती है। मान लो कि साड़ी वगैरह अब ले लेता है रिया विजय, और वो ढंग से उसको ये भी नहीं है कि वियर कर ले साड़ी, और उस हिसाब से, क्योंकि वो उससे बस बहुत मेहनती है। अब मैं इससे आगे क्या बोलूँ। तो उस हिसाब से अगर अभी उसके छोटे बच्चे हैं या जो भी है चीज़ें ना, तो ये चीज़ें इस वजह से शायद उसे देर लपेट हो जाता है उठने में या जागने में। और फिर जब कहते हैं ना सासू माँ होती हैं घर में, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती रहती है। फिलहाल अभी सासू माँ को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और इधर विजय रिया को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, दोनों को कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए ना। तो विजय रिया की जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आप लोग अगर विजय रिया का वीडियो देखते हैं, आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे ख्याल से विजय को दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। जितना भी कोई बोल ले, कितना भी कोई बोले, कितना भी प्रेशर करे, कितना भी आपको विजय रिया से अलग करने की कोशिश करे, लेकिन ये चीज़ें विजय को सोचना चाहिए और उन दोनों को, क्योंकि दोनों के बच्चे भी हैं, दो बच्चे हैं, एक भी नहीं, ऐसा नहीं कि एक बच्चा है। और आराम से दोनों को एंजॉय करना चाहिए, किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए। जब समय खराब था तब तो कोई नहीं दिखाई दिया, आज रिया ने आपको इतना ला करके कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया, और रिया की वजह से भी वीडियो चलते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो कम से कम दोनों को साथ में रहना चाहिए। मैं ये नहीं चाहूँगी कि बिल्कुल इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए और माँ बाप को लेकर। देखो माँ बाप को भी रहना चाहिए और विजय रिया अपनी बीवी को साथ में रखना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए। लोगों के ये भी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है कि आप एक घर में रहो, एक घर में माँ बाप को रख दो, तो ये भी बात सही, क्योंकि जिस हिसाब से माँ बाप जिस घर में रहते हैं ना, वो घर कुछ ऐसा नहीं है कि आप बेड में लेटे हो और यहाँ पे अच्छे से फैसिलिटी रहो, वो लोग वहाँ पे मतलब इस तरीके से। तो एक आप दो घर बनवा चुके, एक देना चाहिए माँ बाप को। चलिए गाइस, आप लोगों को कैसा लगा आज मेरा डिफरेंट टाइप का ये था रिएक्शन, और टॉपिक थोड़ा चेंज था। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोर होते हो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का अब होना चाहिए रिएक्शन। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।